हेलो स्टूडेंट्स। नीट 2025 की एग्जाम इस संडे यानी कि 4 मई को है। तो उस एग्जाम में स्टूडेंट्स को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एनटीए ने यानी जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसने कौन सी गाइडलाइंस बताई है कि आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद कौन सी चीजें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी, उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो है ये। तो आप इस वीडियो के जरिए देखोगे कि आपको कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है। आपका ड्रेस कोड वहां पे कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा वहां पे क्या पहन के जाना है, चप्पल वगैरह किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। तो पूरा इस वीडियो में ध्यान देना। तो जो नीट ने इंस्ट्रक्शन मतलब एनटीए ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं उनको मैं डिटेल में समझाता हूँ एक एक करके, पूरा ध्यान। सबसे पहला, द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो ये तो आपको पता है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आपको नहीं आएगा, आपको इसकी एनटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। No candidate will be allowed to appear at the examination center on the date and timing other than the allotted to him her in his her admit card। तो ये तो नॉर्मल थिंग है कि जो डेट है उस डेट पे एग्जाम होगी, इसके अलावा नहीं। In case a candidate is unable to download his admit card from the website, he or she may approach the helpline between 10 a.m. to 5 p.m. or write an email to nt at neetug2025@nta.ac.in। मतलब अगर किसी का जो भी एडमिट कार्ड है, अगर वो एडमिट कार्ड उसको वेबसाइट से नहीं मिल रहा, तो उनका जो हेल्पलाइन नंबर होगा वो मैं नीचे तुम्हें बताऊंगा हेल्पलाइन नंबर। उस पर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो या फिर उनको ईमेल भेज सकते हो इस पे neetug2025@nta.ac.in। तो पहले आप खुद पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, अगर नहीं होता तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स एडवाइस टू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अभी जो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा वो अच्छे से समझना इसमें क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। In case of any discrepancy in the particulars of the candidate or his her photograph and signature shown in the admit card and confirmation page, the candidate may immediately approach the helpline between 10 a.m. to 5 p.m. अगर तुमने एडमिट कार्ड डाउनलोड तो किया, लेकिन एडमिट कार्ड में समझो जो फोटो है और तुम्हारा जो फोटो एक्चुअल फोटो है वो अगर मैच नहीं हो रहा, या कुछ वर्ड्स में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में गड़बड़ है, फादर के नाम में गड़बड़ है, तो आप 10 a.m. से 5 p.m. में जल्दी उनको अप्रोच करें। In such cases, candidate would appear in the examination with the already downloaded admit card. However, NTA will take necessary action to make correction in this record later. वे अभी तुम्हें जो एडमिट कार्ड मिला है उससे तुम इजीली जा तो सकते हो वहां पे, लेकिन बाद में एनटी उसमें सुधार कर देगी। तो उसको बात को पहले मतलब जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करो पहले आप चेक करना अपना नाम फोटो कैसा है। नेक्स्ट, अब पूरा ध्यान। फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट मे नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। पोस्ट से आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इन नो केस the duplicate admit card of or need would be issued at the examination center। examination center पे आपको कोई भी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं, जो भी एडमिट कार्ड आपको पहले से डाउनलोड करके जाना होगा। सी वाला पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट। द कैंडिडेट मस्ट नॉट mutilate the admit card or change in any entirement therein। आप अपने एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड करते हो उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं, कुछ भी एडमिट कार्ड में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Candidates are advised to preserve the admit card in good condition for future reference। मैं आपको एग्जाम देने के बाद, ये नीट की एग्जाम हो जाती है उसके बाद भी इसको संभाल के रखना है। No admit card shall be issued to the candidate whose application are found to be incomplete। अगर किसी की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो उसको एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं, तो वो ध्यान रखना। तुमने जो एप्लीकेशन भरी होगी उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। Follow point, for any reasons including indistinct, doubtful photographs, unsigned application, or who do not fulfill the eligibility criteria for the examination, issue of admit card, however, shall not necessarily mean acceptance of eligibility, which shall be further scrutinized at subsequent stages of the admission process। अगर तुमने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है बाद में अगर पता चला कि ये इंफॉर्मेशन गलत है,
फोटोग्राफ नकली है या साइन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ चेंज है, तो आगे वाले प्रोसेस में भी वो इस पे कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे। तो वो ध्यान रखना, तुमने जो भी भरा हो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सच होना चाहिए, गलत नहीं। अब एग्जामिनेशन में कौन सी चीजें अलाउड नहीं है, बॉयड आइटम्स, पूरा ध्यान। The candidates will be subjected to extensive and compulsory frisking before entering the examination hall. उसको चेक किया जाएगा अच्छी तरह से। Centers will have the highly sensitive metal detectors. सेंटर्स के पास मेटल डिटेक्टर्स भी होंगे, अगर आपने कोई मेटल की चीज कैरी की होगी तो वो अलाउड नहीं है। The candidates are not allowed to carry the following items inside the examination center under the any circumstances. क्या क्या नहीं ले जा सकते, पूरा ध्यान। A point. Any item like textual material, printed or written, bits of papers, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, pen, scale, writing pad, pen drives, eraser, calculator, log table, electronic pen, scanner, etc. ये सारी चीजें वो है जो आप अंदर नहीं ले जा सकते। आपको इनमें से कोई भी चीज ले जानी नहीं है, अलाउड नहीं है। वो पेन वगैरह सब वो खुद देंगे, आपको नहीं ले जाना। B. Any communication device like mobile phone, Bluetooth, earphones, microphone, pager, health band, etc. ये सब अलाउड नहीं है। इवन आप घड़ी भी पहन के मत जाना, कुछ भी होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, ये भी वहां पे अलाउड नहीं है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा एक्सेट्रा, ये भी अलाउड नहीं है, आपको वॉच भी पहन के जानी नहीं है। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटालिक आइटम्स, उसके बाद एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड, वाटर बॉटल, एनी अदर आइटम्स विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस एक्स्ट्रा, ये कोई भी चीज वहां पे आपको ले जानी नहीं है। आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो खाली हाथ जाना है, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कैमरा वगैरह भी वो खुद प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वहां जाओ आप चीजें ले जाओ और बाद में वो आपको बाहर कर दे, वो ध्यान रखना आपको। इसके बाद 9.1.2 ध्यान देना, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। भाई समझो तुमने सोचा कि यहां से ले जाते वहां कहीं रख देंगे, तो याद रखना सेंटर्स पे ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां भी ये सब चीजें रख पाओ, इसलिए घर से ही नहीं ले जाना, या फिर बाहर अगर पेरेंट्स के साथ गए हो तो पेरेंट्स के हाथ में दे देना। आपको अंदर कुछ ले जाना नहीं है, वहां रखने की जगह भी नहीं होगी। इस पॉइंट पे ध्यान, द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, समझो तुम रिलीजियंस हो, समझो ओम गणेश या कोई चीज पहनते हो, should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while the maintaining the sanctity of the examination. If upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device with such item of faith, he she may be asked not to take it into the examination hall. ये समझो तुमने ओम पहना लेकिन ओम के पीछे कुछ छिपा दिया डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आपको वो बाहर कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल से। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम रिलीजियस हो, तुम समझते हो कि नहीं मेरा जो पहना हुआ मुझे ये वर्क करेगा, तो तुम 2 घंटे पहले ही वहां बता देना कि मैं पहन के जाऊंगा, तो वो चेक कर लेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको पहन के जाने देंगे। इसलिए जितना हो सके आप ट्राई करना कि ये सब चीजें ना हो। अगर तुम्हारे पास है तो वहां जाके 2 घंटे पहले उनको बताना होगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, ड्रेस कोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रेस कोड क्या होता है, तो आपको क्या पहन के जाना है। द कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड विल अपेयरिंग फॉर मीट यूजी। अब कौन से हैं, हैवी क्लोथ्स एंड लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, हैवी क्लोथ्स एंड लॉन्ग स्लीव्स परमिटेड नहीं है। However, in case candidate come in cultural customary dress at the examination center, they should report at least 1 hour before the last reporting time, that is 12:30 p.m. अगर आप कुछ कल्चरल चीज पहन के जाते हो, कि बहुत लोग ऐसा होता है कि कल्चर के हिसाब से जाएं, तो वो आपको पहन के जाना नहीं है। अगर पहन के गए हो तो 12:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले यानी 11:30 वहां जाके बताना है मैंने पहना है, so that there's enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination. तो ध्यान रखना, आपको पूरे लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहन के जाने। स्लीव्स कौन सा, नॉर्मल शॉर्ट, हो सके तो टी शर्ट और टी शर्ट पहन के जो सबसे बेटर रहेगा।
उसके बाद सेकंड, स्लीपर सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। ये ध्यान रखना आपको, क्या पहन के जाना है? स्लीपर सैंडल्स विथ लो हील्स भी, ज्यादा बड़ी वाली हील भी नहीं। मोस्ट ऑफ लड़कियां बड़ी हील पहनती तो वहां पे अलाउड नहीं है। बॉयज तो पहनते ही नहीं है, लेकिन बेटर सबसे ऑप्शन कौन सा? स्लीपर्स। आपको वहां स्लीपर्स पहन के जाना है, शू वहां पे अलाउड होते नहीं है। In case of any deviation required due to unavoidable medical etc. circumstances, specific approval entry must be taken before the admit cards are issued. अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू की वजह से आप शू पहनते हो या कुछ और चीज है, तो आपको कंपल्सरी एनटी को पहले ये बात बतानी होगी, जब जाके वो वहां पे एडमिट कार्ड इशू करेंगे। लेकिन अब तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, तो ट्राई करना आपको स्लीपर सीट पहनने होंगे। It is desired that the candidates follow instruction issued by the NTA strictly. This will help NTA in the fair conduct of the examination. इसलिए जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए आपको फॉलो करने होंगे। अब सबसे ज्यादा चीजें हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है, पूरा ध्यान। It is expected that parents, guardians will guide their wards appropriately on the following issues before leaving home or for appearing in the need UG. पेरेंट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से हम समझते हैं इसको, पूरा ध्यान। The candidates will not be allowed to enter the examination center after 1:30 p.m. therefore, तो 1:30 p.m. के बाद तो अलाउड है ही नहीं। मिनिमम रिपोर्ट टाइम 12:30 का है, आपको 12:30 से 1 बजे तक तो अंदर जाना ही है, उससे ज्यादा लेट करना नहीं है। 1:30 के बाद तो अलाउड ही नहीं करेंगे। The candidate shall leave home well in advance, taking into consideration various factors such as traffic, location of the center and weather conditions. इसलिए हो सके तो घर से आप जितना हो सके जल्दी निकलो। आपको वहां पे 12:30 रिपोर्ट करना है, तो हो सके तो घर से भले 10, 10:30 निकल जाओ। अगर आपका सेंटर बहुत दूर है, पास में है तो भी आप 11:30 निकल जाओ, ज्यादा लेट करना नहीं है, वो ध्यान रखना है। The candidates will follow all the instruction and maintain discipline in the examination hall. The candidates will not breach any examination rule, कुछ भी रूल ब्रेक नहीं करना है। The candidate will not use or promote any unfair means activity during the examination. The examination में आपको कोई भी आसपास चीटिंग या वगैरह नहीं करनी है। अगर कोई और करता है, जैसे 10.1.5 पढ़ो, in case the candidate finds another candidate using unfair means in the examination, the same will be immediately informed to the इन्विजिटर ऑन ड्यूटी। तो आपको इन्विजिटर को बताना है, जो भी वहां पे हो इन्विजिटर, तो उसको बताना है कि जो पर्सन है, जो कोई आसपास तुम्हारा फ्रेंड वगैरह है, वो चीटिंग कर रहा है, ना तुम्हें चीटिंग करनी है ना किसी को करने देनी है। हो सके तो अपने पेपर में ही ध्यान रखना, पास वाले चीटिंग कर रहा है तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है। The candidates will bring only the following in the to the examination center. अब कैंडिडेट्स क्या क्या ला सकता है? एडमिट कार्ड अलोंग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट। जो भी एडमिट कार्ड है उस पर पासपोर्ट का फोटोग्राफ उस पर लगा के आना है। वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट, तो इसीलिए तुम्हें एक दूसरा फोटोग्राफ भी ले आना है जो अटेंडेंस शीट में लगेगा। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, तुम्हें एक अपना आधार कार्ड ले जाना है जो आइडेंटिटी प्रूफ है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर तुम फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, इफ एप्लीकेबल अगर हो तो। वन पोस्ट कार्ड साइज 4:6 कलर फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड शुड बी पेस्टेड ऑन द प्रोफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। तो तुम्हें एक और फोटोग्राफ, कितनी साइज का? 4:6 का इसका फोटोग्राफ, वो भी कलर फोटोग्राफ, और पीछे क्या हो? व्हाइट बैकग्राउंड, वो तुम्हें अलग से एडमिट कार्ड के साथ तुम्हें कुछ मिला होगा प्रोफॉर्मा, उस पर लगा के आना है। तो देखा जाए तो 3 फोटोग्राफ होंगे। 2 फोटोग्राफ तो पासपोर्ट साइज वाले थे, एक उस पर लगाना है, एक ले जाना है, और एक 4:6 का अलग से फोटोग्राफ आपको साथ में लगाना होगा। तो ध्यान रखना 3 फोटोग्राफ है, वो कंपल्सरी है। The candidate shall not bring any bad items at the center. कोई भी जो बैड है, जो नहीं की जानी मेटल्स वगैरह, वो आपको अलाउड नहीं है। The candidate shall cooperate with the staff at examination center during frisking. भी आपको cooperate करना है सबके साथ। The candidate shall report at the allotted examination center well in advance to make themselves available for compulsory physical frisking. मतलब फिजिकल जब चेकिंग होगी तो आपको वहां पहले हाजिर होना है, उसको बता देना हम आ गए हैं। The candidate shall follow the dress code for appearing in NEET examination. If candidate are wearing a
customary days they need to report at the allotted examination center lasted by 12:30 p.m. on the day of examination. में आपने अगर भारी कपड़े पहने हैं या फिर कोई कल्चरल ड्रेस पहना है तो आपको 12:30 से पहले पहले वहां पे बता देना है। हो सके तो नॉर्मल आप टी शर्ट पहन के जाना, सादी टी शर्ट हाफ स्लीव्स वो सबसे बेटर है, ठीक है, वो ध्यान रखना। और स्लीपर पहनना है, वो इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट एंड ऑल्सो चेक द रजिस्टर्ड ईमेल फॉर एनी अपडेट्स। अगर कुछ अपडेट आता हो तो रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑफ द पेरेंट ऑफ गार्डियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया होगा तो पेरेंट का मोबाइल नंबर या ईमेल होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल पे ही आपको फाइनल स्कोर मिलेगा, ठीक है। फाइनल स्कोर कार्ड विल ऑल्सो बी सेंड टू देम। In case your ward is found breaching any of the above, the candidate will not be permitted to enter in the examination. अगर आपने ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो नहीं करते तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो ध्यान रखना। If your ward indulges in any disruptive, unauthorized, unfair activities, she shall be debarred from the taking this examination as per rules and shall also be liable for criminal action and or any अदर एक्शन डीम्ड फिट बाय द एनटीए। अगर आपने कुछ गड़बड़ की है या फिर कुछ चीटिंग वगैरह की है तो आपको बाहर निकाल देंगे, हो सकता है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन भी लगाया जाए, तो उसका ध्यान रखना। बस अपने काम से काम, अपने एग्जाम पे ध्यान देना है। इंश्योर दैट योर वार्ड रीचेज द एग्जामिनेशन center well before 1:30 p.m. on the day of examination. For the same, your ward should leave the home well in advance considering traffic, location of the center and weather condition. It would be appropriate to visit the center day before the examination to confirm the location, distance, etc. to avoid any problem of the reaching late at the center and then not being allowed to appear in the examination. ये बात क्या ध्यान रखनी है, आपका सेंटर जहां भी आया है हो सके तो एक दिन पहले बहुत देख के आओ कि सेंटर कहाँ है। आजकल क्या है कि सिटीज में बहुत जगह डिमोलिशन के काम हो रहे होते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, संडे के दिन डिमोलिशन होता है तो कहीं कहीं रोड ब्लॉक भी हो जाते हैं, कहीं बहुत जगह रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हो सके तो एक दिन पहले देख के आओ कि रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो क्या होगा दूसरे दिन आपको इजीली वहां तक पहुंच पाओगे। तो वो सब चीजें ध्यान रखना और हो सके तो जल्दी घर से निकलना, 12:30 से पहले वहां पे पहुंच जाना, पूरा ध्यान। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो भी ध्यान रखना है। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी ओपन 3 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 1:30 p.m. 1:30 p.m. के बाद आपको एंट्री करने नहीं देंगे। और एग्जाम सेंटर तो बहुत पहले खुल जाएंगे, मेरे ख्याल से 10:30 तक तो खुल जाएंगे। Therefore, candidate must ensure that they leave home well in advance, considering all facts like traffic, location of the center, weather conditions, etc. Candidates are expected to take their seats immediately after the opening of the examination hall. जैसे examination hall open होता है, जाके पहले अपनी सीट पकड़ लेनी है। जो भी आपको नंबर दिया गया हो, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लिखा होगा आपका भी, आपका जो नाम है उसके आगे आपके कौन से रूम में बैठना है और कौन सी सीट पे बैठना है वो आपको वहां पे मिल जाएगा, इसलिए जाके सीधा वहां बैठ जाने का। अब ये टाइम को नोट करो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4th में, आपको पता है संडे का टाइम है, वो ध्यान रखना। अब एग्जामिनेशन तो 4th में है। टाइमिंग टाइमिंग जो है, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 p.m. to 5 p.m. आपको पता है कि जो टाइमिंग है वो 2 से 5 के बीच में है। लास्ट एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर 1:30, लास्ट में लास्ट एंट्री 1:30 हो गया, लेकिन हो सके तो आप पहले ही पहुंचना, 12:30 से पहले पहुंचोगे तो बेटर रहेगा तुम्हें। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम है 1:15 p.m. ये टाइम याद रखना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में 1:15 p.m. तक जाके बैठ जाना है। Announcement of important instruction and checking of admit card by the invigilator 1:30 p.m. to 1:45 p.m. भाई जब तुम अंदर बैठ जाओगे तो 1:30 p.m. से 1:45 के बीच में आपका वो इंस्ट्रक्शन चेक, मतलब जो एडमिट कार्ड हो वो चेक करेगा या कुछ उनका असाइनमेंट करवाना होगा वो आपको करवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट ऑफ द इन्विजिलेटर 1:45 p.m. जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ट पेपर जब आपको 1:45 मिल जाएंगे।
कुछ टेस्ट पेपर को भी आपको अपने कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि आपका नाम हो गया या कुछ नंबर हो गया, वो आपको लिखना होगा 150 तक, यानी 5 मिनट में। टेस्ट चालू होगी 2 बजे और टेस्ट खत्म होगी 5 बजे। क्लियर? 2 बजे से 5 के बीच में। और ये टाइम एकदम रिलैक्स रहना। अब इंस्ट्रक्शन कुछ और भी है, वो ध्यान देना। द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। अ कैंडिडेट हु डज नॉट possess a valid admit card shall not be allowed to enter the examination hall by the center superintendent. अगर तुमने बराबर अपना एडमिट कार्ड नहीं दिखाया, प्रॉब्लम हुई, तो आपको बाहर निकाल देंगे, इसलिए एडमिट कार्ड अपने अच्छे से ध्यान रखना। A seat with roll number will be allotted to each candidate. Candidate must find out and occupy their allotted seats. If a candidate is found appearing in the examination from seat or room other than allotted one, the candidate shall be cancelled. ध्यान रखना, तुम्हारा सीट नंबर जहां है वहीं बैठना है। ऐसा ना हो कि तुम किसी दूसरी जगह बैठो तो आपको बाहर निकाल देंगे, वो ध्यान रखना है आपको। During the examination time, the invigilator will check admit card of the candidate to ascertain the identity of each candidate. The invigilators will also put their own signature in the place provided in the answer sheet and on the attendance sheet. तो ध्यान रखना कि उनकी साइन भी तुम्हारे पेपर पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो साइन करना भूल जाए। जो पेपर, मतलब जो पेपर आपको देंगे तो वो खुद साइन भी करेंगे, तो तुम भी ध्यान रखना कि उन्होंने साइन की कि नहीं तो फिर तुम्हारा पेपर काम का नहीं रहेगा। और ध्यान रहे, पेपर फटना भी नहीं चाहिए, पेपर एकदम प्रॉपर होना चाहिए। कैंडिडेट हु कम्स आफ्टर 1:30 PM शैल नॉट बी परमिटेड। ये तो पता चल गया, 1:30 के बाद तो अलाउड है ही नहीं। Candidate must bring only the following documents on the day of examination at the test center. Candidates who will not bring these will not be allowed to sit in the examination center. अब कौन से चीजें ले जानी है वो ध्यान रखना। A printed copy of admit card downloaded from NT website with passport size photograph, ये होना चाहिए। सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पास्टेड ऑन 8। ये फोटोग्राफ ले जाने जो एप्लीकेशन फॉर्म में तुमने अपलोड किया था वही। वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट सेंटर ड्यूरिंग नीट यूजी। जो फोटोग्राफ तुमने अपलोड किया था वो फोटोग्राफ तुम्हें अपने एडमिट कार्ड पे भी लगाना है, वही फोटोग्राफ तुम्हें वहां पे जो शीट देंगे उसमें भी लगाना है। मतलब तुम्हें 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे, जो तुमने ऑनलाइन अपलोड किया वही। वन पोस्ट कार्ड साइज 4x6 कलर फोटोग्राफ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एक और पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा, कितना, 4" x 6" का बड़ा सा फोटो जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, वो तुम्हें ले जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ एक और चीज मिली होगी, प्रोफोर्मा, वहां पे तुम्हें पेस्ट करना है। तो देखा जाए तो टोटल 3 फोटोग्राफ होंगे। क्लियर? 2 पासपोर्ट साइज के, एक बड़ा। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज मस्ट बी ओरिजिनल। भाई तुम्हें ले जाना है क्या, एक अलग से फोटो आईडी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। इसके अलावा भी अलाउड है, जैसे पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, क्लास 12 एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, कुछ भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास वो अवेलेबल होगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एडमिटेशन में अगर तुम्हारे पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो आपको PWBD का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी बैड आइटम्स, ये हमने देख लिया, कुछ भी बाहर के आइटम नहीं लानी, मेटल वगैरह नहीं लाना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीटिंग वगैरह सिस्टम होना नहीं चाहिए, नहीं तो हमको बाहर कर देंगे, इवन क्रिमिनल केस भी करेंगे। 11.8 Candidates are advised to, in their own interest, not to bring any of the bad items to the venue of the examination. An arrangement of safekeeping will not be made, or candidates found in possession of these items will not be allowed to enter the examination center. ठीक है, जो भी सिस्टम बिगाड़ है ऐसी चीज अवेलेबल, मतलब अलाउड है नहीं वहां पे। No candidate will leave his or seat or the examination room hall until the test concludes as per the schedule. 2 से 5 का टाइम है, अगर तुम्हारा टाइम, मतलब तुम्हारा पेपर 4 बजे फिनिश हो जाता है तो आपको देना नहीं, अपनी सीट पर बैठे रहना है। एग्जैक्ट 5 बजे ही आपको वहां पे अलाउड करेंगे बाहर जाने को। कैंडिडेट शुड नॉट लीव द रूम हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर द OMR शीट्स। खास करके याद रखना, OMR शीट तुम्हें इन्विजिलेटर को देनी ही है, अपने साथ ले जानी नहीं है। स्मोकिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर एंड नियर बाय इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। Water bottles, tea, coffee, cold drinks, snacks, etc. are not allowed to be taken by the candidate into the examination center. Candidates suffering from diabetes are allowed to carry into the examination hall the eatables
like sugar tablets, fruits, and transparent water bottles. However, they will not be allowed to carry packed foods like chocolate, candy, sandwich, etc. कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है. अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो पहले ही आपको बता देना है, और उसके लिए जैसे कि शुगर टैबलेट्स हैं, फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज वगैरह, तो वो वहां से परमिशन लेनी है. बाकी जो पैक्ड फूड होता है वहां अलाउड है नहीं, तो उसका ध्यान रखना. The test will start exactly at the time mentioned in the admit card, and then announcement to this effect will be made by the invigilator. जो टेस्ट है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, फिर भी वहां पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना. बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, important instruction will be communicated to the candidates by the invigilator for strict compliance by the candidate. तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी वो लोग आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन बताएंगे. A signal will be given at the beginning of the examination and at half time. A signal will also be given before the closing time when the candidate must stop marking the responses. एक सिग्नल स्टार्ट होगा बिगिनिंग में भी, आपको एग्जाम स्टार्ट करनी है, फिर मिडल में बता देंगे आधा टाइम हो चुका है, उसके बाद खत्म होने से पहले 5 मिनट पहले आपको बता देंगे अब आप राइटिंग करना बंद कर दीजिए. The candidate must sign twice on the attendance sheet at the specified place. The first time immediately after the commencement of the examination, and the second time while handling over the answer sheet to the invigilator. आपको 2 बार साइन करनी है. पहली बार जब आपको आंसर शीट मिलेगी, दूसरी बार जब आप आंसर शीट देंगे. This time indicated on the attendance sheets, answer sheet is in the no way reflection of the actual time of distribution of the question papers and the receipt of answer sheet backed by the invigilator due to operational aspects. The candidates are also required to put the thumb impression in the space provided on the attendance sheet. वहां पे तुम्हें thumb impression भी देंगे, तो उसका भी आप ध्यान रखना. The candidates will check and ensure that the test booklets contain so many pages as are written on the top of the cover page. बहुत सारे pages होंगे, वो ध्यान रखना. उसमें instructions भी होंगे. For those who are unable to appear on the scheduled date of the test for any reason, a retest shall not be held by the NT under any circumstances. भाई तुम अगर लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए, तो बाद में एग्जाम नहीं होगी, फिर सीधा नेक्स्ट ईयर. The candidate suffering from diabetes may taken care of the center as per the instruction issued by NT. डायबिटीज है तो वहां पे आपको टेक केयर किया जाएगा. ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं तुमको, तो ध्यान रखना. एग्जाम्स की तैयारी तुम्हारी अच्छी हो चुकी होगी. आई होप एग्जाम अच्छा रहा है. इस बार थोड़े इंस्ट्रक्शन टाइट है, ऑप्शन नहीं है. लास्ट टाइम 200 एमसीक्यू होते थे, 180 करने होते थे, इस बार 180 है. इस बार जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस के, ऐसा अंदाजा माना जा रहा है 600-620 के आसपास आएगा. अगर आपके 600 पार हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा. इसलिए ट्राई करना कि 600 तक आप कैसे भी टच हो जाओ. ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स एकदम. सुबह अपना हाइड्रेशन होना चाहिए, घर से एकदम पानी पानी पी के निकलना. वहां शायद तुम्हें पानी प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें खुद से नहीं ले जाना. वहां का तुम्हें पानी चाहिए, वो तुम्हें पानी प्रोवाइड करेंगे. जस्ट रिलैक्स, आराम से एग्जाम देना, कोई टेंशन नहीं. ऑल द बेस्ट. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना. ठीक है, बाय बाय.